किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने किया था। किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय ने। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद एवं प्रसेनजीत में से कौन सा एक अन्य तीनों में समसामयिक नहीं था? मिलिंद नहीं था। नेक्स्ट, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम ने कराया। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेखों की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में हुआ था। विक्रम 78 एडी में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? कितने वर्षों में? 135 वर्ष का अंतर है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथि क्या है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र एवं विशाख दत्त में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? विशाख दत्त नहीं गया था। नेक्स्ट, प्रमुख राजवंश है, उनके संस्थापक तथा राजधानी है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और हर्यक इनकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था, इसका राजधानी पाटलिपुत्र में था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी अथवा विदिशा। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन के संस्थापक सिमुक था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिसेस था और इसकी राजधानी पुरुषपुर में थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति थे। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर अथवा कन्नौज थी। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो है डेरियस प्रथम। पुराणों में श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य किसे कहा जाता है? इक्ष्वाकुओं को कहा जाता है। किसको? इक्ष्वाकुओं को। शब्दा कुल्यवाप और द्रोणावाप निरूपित करते हैं भूमि माप को। सुश्रुत, वाग्भट, चरक एवं जीवक में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? चरक एवं जीवक ने प्राप्त की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है कुषाण काल में। किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथोक्लीज। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? कुमारगुप्त का दशपुर शिलालेख में, मंदसौर में। मैच द कॉलम। डिमेट्रियस हिंदू यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्निज पव, विम कुषाण। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। मैच द कॉलम। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन की राजधानी पैठन थी। कदम की राजधानी वनवासी और चंदेल की राजधानी महोबा थी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। नासिक अभिलेख के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। हाथी गुम्फा के शासक खारवेल। गिरनार अभिलेख के शासक रुद्रदामन प्रथम थे और भीतरी अभिलेख के शासक स्कंदगुदा था। स्कंदगुदा। नेक्स्ट, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी में।
राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? वो पाल, गुज्जर और राष्ट्रकूट थे। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवर शेर प्रथम ने। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक का समय 9 रत्नों यानी नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था? उस गुप्तकालीन शासक का है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसमें कि कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, घटखरपर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि और वेताल भट्ट हैं। किस गुप्तकालीन शासक का समय 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। इसमें कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, घटखरपर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि और वेताल भट्ट। किस गुप्तकालीन शासक के समय सर्वप्रथम हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? किस गुप्तकालीन शासक के समय सर्वप्रथम हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। कब? 455 ईस्वी में। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, बंगाल में। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था भृगुकक्ष में। कहाँ पे? भड़ौंच में। नेक्स्ट, गुप्तकालीन वस्त्रों के उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र थे गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु। गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग था वस्त्रोद्योग। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने की थी। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती की रचना किसकी है? भास्कराचार्य की है। सती का प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। सती का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी में। अजंता की कितनी गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है? 16वीं, 17वीं और 19वीं 3 गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत और शकारी की उपाधि धारण की थी वो कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ज्ञातव्य है कि किया गया तथा नालंदा से प्राप्त ताम्रलेखों में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है, किंतु ये लेख भाषा, तिथि एवं व्याकरण की अशुद्धियों के कारण बहुत से विद्वानों को मान्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से, पश्चिम बंगाल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने प्राप्त किया था। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस एक से संबद्ध है? समुद्रगुप्त से। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। शल्य क्रिया का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है शल्य क्रिया का जनक। नेक्स्ट, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? हूण का था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? बिदक भागम। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन व्यक्ति फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपड़क। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था रूपक। नेक्स्ट,
गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा में बोलते थे? प्राकृत भाषा में। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? गुप्त वंश का शासन जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किस लिए? लोहे के यंत्रों अथवा उपकरणों के लिए। हिंद अथवा भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। अधोलिखित कथन सत्य है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? गंगेश अथवा उदयन थे। नेक्स्ट, सही सुमेल अधोलिखित है। ये संवत्सर है और ये संवत्सर किस समय से गणना होती है? विक्रम संवत्सर 58 या 57 ईस्वी पूर्व से, शक संवत्सर 78 ईस्वी से, गुप्त संवत्सर 320 या 319 ईस्वी से और कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये युक्ति किसकी है? ये युक्ति चार्वाक की है। नेक्स्ट, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक गरीब ब्राह्मण एवं एक धनी गणिका की प्रेम कथा। नेक्स्ट, शतरंज का खेल कहाँ पे उद्भूत हुआ? भारत में। ईसा की तीसरी शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किस पर? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्तकालीन पूर्वीय तट के बंदरगाह हैं घंटाशाला, ताम्रलिप्ति और कंदूरा। गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं चौल, भड़ौच, कल्याण, कैम्बे। नेक्स्ट, विशाख तट के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के धुरभी संधियों के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में। ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के। ह्वेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी विद्वान ह्वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित वो स्थान जहाँ पे हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो कौन सा जगह है उत्तर प्रदेश का? प्रयाग है, उसका नाम है प्रयाग। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्तीय अग्रगमन को कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? बाणभट्ट की हर्ष चरित्र व कल्हड़ की राजतरंगिणी में। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। वर्तमान में ये झुंसी प्रयागराज में है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, उसका नाम है धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तुर्क मुसलमान बख्तियार खिलजी, इसके 1193 में आक्रमण के कारण। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार, जो कि बिहार में है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, उसका नाम है ह्वेनसोंग। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद जिला में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूट गांव के, बिहार राज्य में है। कौशिय शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रयोग किया गया था किसके लिए? रेशम के लिए। आज भी भारत में ह्वेनसोंग को याद करना मुख्य कारण है। किसकी ये रचना किसकी है? CU की रचना।
सी यू की रचना है। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कथन है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण दे रहा है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। निम्न सही सुमेलित है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन पे। दंडी है नरसिंगन वर्मन की। और हरिशेर है प्रयाग प्रशस्ति की। नेक्स्ट है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। महोदया अथवा नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस शासक के द्वारा किया गया था? लक्ष्मण सेन के द्वारा। नेक्स्ट, सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से प्राचीनतम वाद्य है वीणा। स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? भास है। वो पुस्तक जिसमें शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, उस पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत भवन से। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा कहते हैं किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। जगन्नाथ मंदिर स्थित है ओडिशा में। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। मैच द कॉलम। ये प्रसिद्ध स्थान है बोध गया, और बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। तिरुपति का क्षेत्र है रायलसीमा, और रायलसीमा आंध्र प्रदेश। नासिक है महाराष्ट्र में। शिरनी है अहमदनगर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अधोलिखित कथन 8वीं शताब्दी यानी 788 ईस्वी के संत शंकराचार्य के बारे में सत्य है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उनकी जन्मभूमि कालड़ी ग्राम केरल में हुआ था। अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पे स्थापित है? जोशी मठ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, पुरी ओडिशा और श्रृंगेरी कर्नाटक। नेक्स्ट है सही सुमेल। भोज था धार में, दुर्गावती गोंडवाना में, समुद्रगुप्त विदिशा में और अशोक का उज्जैन में। नेक्स्ट सही सुमेल। अमीर खुसरो दरबारी कवि था किस राजा का? अलाउद्दीन खिलजी का। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का। हरिशेर समुद्रगुप्त का। और बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? ये चंद्र की स्मृति है। इसका समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख से ये ज्ञात होता है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण अधोलिखित थे। क्या क्या कारण था? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है धन्वंतरी, चरक एवं सुश्रुत। नेक्स्ट,
प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरर से। नेक्स्ट है, सम्राट और विरुद्ध के संदर्भ में सही सुमेलित है। सम्राट अशोक, मतलब इनका दूसरा नाम भी सम्राट अशोक प्रियदर्शी थे। समुद्रगुप्त पराक्रमांक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम था इनका। स्कंदगुप्त क्रमादित्य थे। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के विद्वानों अथवा साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। पाणिनि पुष्यमित्र के नहीं बल्कि महापद्मनंद के मित्र थे। अमर सिंह हर्षवर्धन से नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जुड़े थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। नेक्स्ट, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सही कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है लोकायत और कापालिक। नेक्स्ट, सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसकी है? प्रवर सेन द्वितीय की, यानी वाकाटक नरेश की। नेक्स्ट, पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन का सिद्धांत कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? सांख्य दर्शन। वेद को शाश्वत सत्य कौन सा दर्शन मानता है? मीमांसा दर्शन। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष को पुलकेशिन ने पराजित किया था? किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है? ऐहोल प्रशस्ति व हेनसोंग के विवरण से। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसोंग को कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करने पर वर्ष होगा 601। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग हेनसोंग का ही नाम है, यानी हेनसोंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। नेक्स्ट, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? इंतु के नाम से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। नेक्स्ट, पूरी, द्वारिका, मानसरोवर एवं रामेश्वरम में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर चार धाम नहीं है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री में कोसल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त समकालीन नरेश है ये और उनके राज्य हैं। धनंजय का राज्य था कुस्तलपुर, नील राज्य,
का राज्य था, अवमुक्त, उग्रसेन का राज्य था, पालक्का, विष्णुगोपा का राज्य था, कांची। नेक्स्ट, भारतीय यात्रा में फरहान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, ये कहाँ पे स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट, किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? राजा की स्तुति करना। गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? सूर्य की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी ने की थी। किसने की थी मंदसौर प्रशस्ति की रचना? वत्स भट्टी ने। पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूत मंडल कहाँ पे भेजा था? ईरान में भेजा था, शासक खुसरो द्वितीय के पास। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूत मंडल कहाँ भेजा था? ईरान में भेजा था। फिर से वही रिपीट है। नेक्स्ट टॉपिक, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को अब कवर करेंगे। किस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर को। कहाँ पे है? एलोरा में। नेक्स्ट, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था? राजराज प्रथम के। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की कौन सी प्रमुख विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकंप नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर में है ये। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? वातापी में। आधुनिक इसका नाम है बादामी। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? मातवालीन ने। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है चतुर्भुज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाएं कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित है। महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना 600 से 630 ईस्वी में हुई। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई 750 से 770 ईस्वी में। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था 836 से 885 ईस्वी। परांतक द्वारा चोल शक्ति की स्थापना हुई थी 10वीं शती में। नेक्स्ट, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। किस वंश में प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था? तगर। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट पर। ये दक्कन के कुछ भागों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? चोलों ने। अधोलिखित कथन सत्य है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के सप्त रथ अथवा रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किस राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है? चोल, चेर और पांड्य का। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण और काव्य से। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो अदिगल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ के हैं? उत्तर मेरू में हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था काली मिर्च का।
चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वो कौन था? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? अरिकामेडू से। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है नटराज जी की कांस्य प्रतिमा को। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। मैच द कॉलम, गुप्त देवगढ़ में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में थे। चंदेल ने खजुराहो का निर्माण किया। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश छतरपुर में। चालुक्यों ने बादामी का, जो कि कर्नाटक में है। पल्लव ने पनमलई का। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्रामम। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी थी। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू। किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था? राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक किस मत के समर्थक थे? शैव मत के। तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? चोल वंश को। नेक्स्ट, चोल वंश का युग माना जाता है। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख किस महर्षि ने किया था? महर्षि कात्यायन ने किया था। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? राजराज प्रथम ने कराई थी। किस वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने समाप्त किया। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था तक्कोलम का युद्ध। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? पांड्य ने। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, ये वंश है और इस वंश की राजधानी है। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। चोल वंश की राजधानी तंजौर है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। नेक्स्ट, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो शासक जिसने कंडगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था वो है शेन गुट्टवन। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्कापियम। चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य एवं पल्लव में से कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन थे? चोल था। चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? टोटवारियम देखता था। नेक्स्ट, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में। किस चोल राजा ने जल सेना गठित की थी? राजराज प्रथम ने किया था। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? राजराज प्रथम। वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? उसका नाम है कुलोतुंग प्रथम। मैच द कॉलम, तिरुकुरल दर्शन, तोल्कापियम व्याकरण, शिल्पाधिकारम की प्रेम कथा है और मणि मेकले की वणिक कथा है।
तिरुक्कुलम की दर्शन है, तोल्कापियम का व्याकरण है, शिल्पाधिकारम का प्रेम कथा है और मणिमेखले का वाड़ी कथा है। नेक्स्ट, किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है? कुरल को दिया गया है। पांड्य द्वारा 3 संगम है, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम संगम का स्थान था मदुरई, अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम, अलेवाई और अध्यक्षता किसकी थी? अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता थी, प्रथम संगम में भी और द्वितीय संगम में भी। तृतीय संगम का स्थान था मदुरई और अध्यक्षता थी नक्कीरर की। नेक्स्ट, तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट, प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी है। पांड्य वंश के संस्थापक था नेडियोन, राजधानी थी मदुरै। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे और राजधानी कांचीपुरम है। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतिदुर्ग था, राजधानी मान्यखेट है। चालुक्य यानी कल्याणी के संस्थापक तैलप द्वितीय थे, राजधानी मान्यखेट अथवा कल्याण था। चालुक्य यानी बादामी के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे और राजधानी वातापी थे। चालुक्य वेंगी चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, राजधानी बेंगी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, राजधानी द्वार समून था। यादव वंश के संस्थापक भिल्लन पंचम था और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। काकतीय वंश के संस्थापक बेद प्रथम थे, राजधानी अमकोंड था। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, राजधानी कुवलाल व तलकाट था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, राजधानी मुंगेर था। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, राजधानी लखनौती थी। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। वर्मन वंश कामरूप के संस्थापक पुष्य वर्मन थे, राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी वाराणसी थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी अजमेर अथवा अहिच्छत्र थी। परमार के संस्थापक उपेंद्र था, राजधानी थारा नगरी थी। चंदेल वंश के संस्थापक नंत्रुक थे, राजधानी खजुराहो अथवा महोवा थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे, राजधानी अन्हिलवाड़ था। कालचुरी वंश के संस्थापक कोकल थे, राजधानी त्रिपुरी था। नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि को ऐसा कहा जाता है, अगस्त्य ऋषि को। नेक्स्ट टॉपिक, स्थापत्य कला। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो मंदिर का। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो की किसने बनवाया था? चंदेल ने। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया? किससे बना है? संगमरमर से। कहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी में है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा के चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ की गुफाओं में है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बना था? राष्ट्रकूट वंश के समय में बना था, कृष्ण प्रथम के समय में। नेक्स्ट,
एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म एवं बौद्ध धर्म के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को प्राप्त था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। अजंता और एलोरा की प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। सबसे विख्यात स्तूप है सांची का, चित्रकारी है वाघ की, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है मथुरा में, दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित मंदिरों का कालक्रम इस प्रकार है। सप्तपेगौड़ा 640 से 674 ईस्वी में, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर 674 से 800 ईस्वी में, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम की, गंगैकोंड चोलपुर मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय में बना था। नेक्स्ट, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैल में निर्मित हैं? बेसर में। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? मंडप को। अंकोरवाट का मंदिर जो कि भागवत धर्म का था, ये कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ओडिशा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वो कहाँ पे स्थित है? दतिया में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव शासकों के द्वारा। प्राचीनतम नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? सिंध तथा झेलम के बीच। नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। सेनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मैच द कॉलम। बैजनाथ धाम है शिव मंदिर का। सारनाथ में बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है सारनाथ। दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रवणबेलगोला मूर्ति है। खजुराहो मंदिर है। सांची स्तूप है। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है, कर्नाटक में। दिलवाड़ा जैन मंदिर अवस्थित है माउंट आबू में, जो कि राजस्थान में है। मैच द कॉलम। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुमाल में, आंध्र प्रदेश में। वेलूर मठ है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। दशावतार, चित्रगुप्त, कंदरिया महादेव एवं 64 योगिनी में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। चित्रगुप्त है, कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, लेकिन दशावतार नहीं है खजुराहो में। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? भावनगर, गुजरात में। त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। मैच द कॉलम। नेक्स्ट, ये गुप्त मंदिर है और ये गुप्त मंदिर किस स्थान में है? जितनी भी मंदिरें आप देखेंगे वो सारे गुप्त मंदिर है। ईंट निर्मित मंदिर दशावतार मंदिर, ईंट निर्मित मंदिर है भीतर गांव में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। नेक्स्ट, शिव मंदिर है भूमरा में और विष्णु मंदिर है एरण में। नेक्स्ट, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में दिया गया कथन सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। चालुक्य, पल्लव, वाकाटक एवं गंग में से अजंता की कला को किसने प्रश्रय यानी सहायता दिया था? वाकाटक ने दिया था। रामायण, महाभारत, जातक कथाएं एवं पंचतंत्र कहानियों में से अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है?
जातक कथाओं से संबंधित है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं लेपाक्षी मंदिर एवं सांची स्तूप में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? उसका नाम है अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर। नेक्स्ट, हम्पी है कर्नाटक में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ ओडिशा में, हरिकामेडु पुदुचेरी में। नेक्स्ट, बोरोबदूर स्तूप कहाँ पे स्थित है? जावा द्वीप पर। ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। सोनगिरी जहाँ पे 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया के सन्निकट, मध्य प्रदेश में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में अधोलिखित युग्म सुमेलित है। ये विख्यात मूर्ति शिल्प है और ये शिल्प मूर्ति किस स्थल पे है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, वो है अजंता में। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या अथवा गंगा अवतरण है मामल्लपुरम में। नेक्स्ट, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौले स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक एवं उदयपुर स्थित वराह मूर्ति में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? धौले स्थित शैलकृत हाथी का सबसे पहले निर्माण किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं विविध में। विविध में साहित्य एवं साहित्यकार। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मैच द कॉलम। पारिणी में, पारिणी है अष्टाध्यायी। वात्स्यायन कामसूत्र। चाणक्य की है किताब अर्थशास्त्र। पारिणी किसकी किताब है? पारिणी की किताब है अष्टाध्यायी। वात्स्यायन की कामसूत्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र और कल्हड़ की है राजतरंगिणी। पारिणी की रचना अष्टाध्यायी, वात्स्यायन की रचना कामसूत्र, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र और कल्हड़ की राजतरंगिणी। गुप्त काल में लिखी गई साहित्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं अमरकोश अमर सिंह, कामसूत्र यानी वात्स्यायन, मेघदूत कालिदास की। अमरकोश अमर सिंह की, कामसूत्र वात्स्यायन की, मेघदूत कालिदास की। मैच द कॉलम। लाइफ ऑफ हेन सॉन्ग ये पुस्तक किसकी है? हुई ली की। द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है प्लिनी की। हिस्टोरिकल फिलिपिकल किताब है पाम्पेस स्ट्रोगस की और द हिस्ट्रीज है हेरोडोटस की। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। लेखक और उनकी रचनाएं हैं। भारवी की रचना है कीर्तार्जुनीयम। हर्ष की रचना है नागानंद। कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम। राजशेखर की रचना है कपूर मंजरी। नेक्स्ट, विशाख दत्त से संबंधित है नाटककार। वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक चिकित्सा से संबंधित थे और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। नेक्स्ट, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जोनराज एवं श्रीवर ने। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? कुल 8 तरंग हैं। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस विषय पर आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। मिलिंद पन्हो है एक पाली ग्रंथ। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। कालिदास थे रघुवंश से संबंधित। भास स्वप्नावासवत्ता, हर्ष रत्नावली और वाराहमिहिर बृहजातक से संबंधित थे। नेक्स्ट, सौंदरानंद बुद्धचरित व सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। बृहत संहिता किसकी है? विश्वकोशीय ग्रंथ है। बृहत संहिता है विश्वकोशीय ग्रंथ। नेक्स्ट, वराहमिहिर का मूल ग्रंथ है बृहत संहिता। विशाख दत्त की का मूल ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक का मूल ग्रंथ है मृच्छकटिकम और विल्हड़ का मूल ग्रंथ है विक्रमांक
देवचरित्र, विक्रमांक देवचरित्र। वराहमिहिर का मूल ग्रंथ है बृहद संहिता, विशाखदत्त का मूल ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक का मृच्छकटिकम और बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरितम। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंदरमदाई। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? चंदरमदाई। स्वप्नवासक वदत्ता के लेखक कौन है? भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, किस ग्रंथ में कहा गया है? ये गीता में कहा गया है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। अष्टांग संग्रह, ये इस रचना का विषय है आयुर्विज्ञान। दश रूपक का विषय है नाट्यकला। लीलावती रचना का विषय है गणित। महाभाष्य रचनाएं का विषय है व्याकरण। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वो ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है वो है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का। हर्षचरित नाम पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। लेखक है, उनके ग्रंथ है। सर्ववर्मन का ग्रंथ है कांतंत्र व्याकरणम। शूद्रक लेखक का ग्रंथ है मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर का ग्रंथ है मिताक्षरा। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था कौन? अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं ये। सूरदास की रचना है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। दंडनी या दंडी की रचनाएं हैं दश कुमार चरितम। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूत। ये सारे कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर या भास्कराचार्य। प्रसिद्ध रचना सिद्धांत शिरोमणि है। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। मनुस्मृति संबंधित थे मुख्यतः समाज व्यवस्था से। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जीमूतवाहन। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ओशनम स्मृति में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभिकवि। आल्हा उदल संबंधित थे महोबा से। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कहाँ से? जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। जेजा कुंभ भक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजा कम्भुक्ति था। जेजाक भुक्ति। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 478 ईस्वी। गीत गोविंद के गीतकार किसकी सभा में सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनांडर पर।
किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी? आर्यभट्ट ने किया था दशमलव के स्थानिक मान की खोज। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री तथा जीमूतवाहन कौन थे? ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? जय सिंह सिद्धराज ने। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित्र एवं रत्नावली में से कौन हर्ष की रचना नहीं है? हर्षचरित। हर्षचरित हर्ष की रचना नहीं है। अब ये दरबारी कवि हैं, ये राजा हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त के। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये किस ग्रंथ में कहा गया है? ये महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी है पाणिनि की, महाभाष्य है पतंजलि की, निरुक्त है यास की और वार्तिकी है कात्यायन की। नेक्स्ट, सुवर्ण भूमि का वो कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव में देने के लिए प्रार्थना किया था? उनका नाम है बालपुत्र देव। नेक्स्ट, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? मिहिर भोज की। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है प्रसिद्ध स्थान, और ये स्थान किस क्षेत्र में है? बोध गया है बिहार क्षेत्र में, खजुराहो है बुंदेलखंड क्षेत्र में, शिरडी है अहमदनगर क्षेत्र में महाराष्ट्र में, नासिक है महाराष्ट्र में, तिरुपति है रायलसीमा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति हिस्टोरिका है। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? जय सिंह। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट, मैच द कॉलम राजवंश है और उनकी राजधानी है। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। वर्धन राजवंश की राजधानी थानेश्वर व कन्नौज था। परमार राजवंश की राजधानी धार थी और सोलंकी राजवंश की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। नेक्स्ट, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था? सेन वंश के द्वारा। महान विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। ये कवि अथवा विद्वान हैं और उनके संरक्षक अथवा शासक हैं उनके समय से संबंधित। हरिशेर से संबंधित संरक्षक थे समुद्रगुप्त, शासक थे समुद्रगुप्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य, कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य था और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। इनके संरक्षक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनसे संबंधित शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अश्वघोष से संबंधित संरक्षक अथवा शासक थे कनिष्क। नागार्जुन के कनिष्क, चरक के कनिष्क, बाणभट्ट के हर्षवर्धन, चंदम्बरदाई पृथ्वीराज चौहान और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट, प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां हैं। बिंदुसार की उपाधि है अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि मिली थी। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी और कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट,
हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था? दंतीदुर्ग ने। वो कौन सा राष्ट्रकूट राजा था जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? महेंद्रपाल प्रथम अथवा महिपाल से। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट एवं चोल में से कौन त्रिलोकात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल नहीं था। नेक्स्ट, महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने पुस्तक लिखी है? भोज ने। गौडवहु के रचयिता थे? वाकपति। और इसके साथ ही एंसेंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं वो सारे आपके कंप्लीट होते हैं पूरे एक वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।